कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश कोटा में मीडिया से मुखातिब हुए। प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने दावा किया कि कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की भारी जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोटा ही नहीं बल्कि देश में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में कहा कि इस बार जनता अपना मन बना चुकी है। जनता इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को मुंह तोड़ जवाब देगी। कोटा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश से खास बातचीत की संवाददाता गुल मोहम्मद मुल्तानी ने। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और उससे पहले जो है दोनों ही सियासी पार्टियों ने अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार को और ज़्यादा तेज कर दिया है और हो सकता है कि जल्दी चुनाव प्रचार भी थमे। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी। वो कोटा आए हुए हैं और कोटा में जो है उन्होंने प्रहलाद गुंजल के समर्थन में जो है वोट की अपील की है। यहाँ पर वो किस तरह का उनका प्रचार रहा है उन्हीं से बात करते हैं। जी देखिए, मैं विशेष तौर पर कोटा आया हूँ क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने विपक्ष के 169 सांसदों को निकाल दिया। ठीक है, और उसमें कुछ सांसद ऐसे थे शायद कि वो उस दिन वो संसद में आए भी नहीं थे। विपक्ष के बिना जो जन विरोधी कानून थे और उनमें बहुत से ऐसे हैं जैसे कि पूरे आईपीसी वगैरह का नाम बदल के और उसमें वो किया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इनका जो कर्तव्य था वो सांसदों के अधिकार की रक्षा करना था। क्योंकि जन विरोधी कानून का पास करना था तो इन्होंने सारे सांसदों को ही बाहर निकाल दिया। मैं कोटा की जनता से अपील करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने जिसको रक्षा करनी थी अधिकारों की उसी ने सबको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आज चुनाव है और सोचिए 169 जो लोकसभा क्षेत्र थे उनके मतदाताओं का अपमान किया, उनके अधिकारों को पर उन्होंने रोक लगा दी। तो मैं कोटा की मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि जिसने सांसदों को निकाला अब उसके लिए संसद दूर कर दीजिए। अगर यहाँ लोकल की बात कर लें, प्रहलाद गुंजल उनके सामने है तो क्या लग रहा है आपको कितना? प्रहलाद गुंजन एक संघर्षशील हमेशा से रहे हैं। चाहे वो दूसरी पार्टी में भी रहे तो मैं उनका आदर करता था क्योंकि जनता के सवालों पर हमेशा लड़ते रहते थे और आज भी वो संघर्षशील हैं। तो और आज यही वजह है कि जनता उनके साथ लग रही है। मैं धारीवाल जी का कहूँगा कि धारीवाल जी ने जो काम कराए हर कोटावासी उस पर गर्व कर सकता है। जब कोटा में कोई आता है घुसता है तो उसको गर्व होता है। लेकिन ये एक काम तो बता दें, 3 बार एमएलए रहे और लोकसभा में भी 2 बार रहे, तो बताएं ना, अगर एक एमएलए धारीवाल जी अगर कोटा का कायापलट कर सकते हैं जिस पर कोटावासी गर्व करें, तो आप तो संसद के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे मतलब स्पीकर थे, आपके हाथ में पूरा संसद था, आपने क्यों नहीं कराया? कौन रोक रहा था आपको? सबसे बड़ी बात कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई हमारी जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने चिरंजीवी योजना को लागू किया जिसमें 25 लाख तक का स्वास्थ्य होता था, सबका इलाज होता था। तो आप ये बताइए क्या किसी एक वर्ग के लिए था? वो हर एक वर्ग के लिए था। तो कांग्रेस पार्टी या हमारी इंडिया ये हर एक वर्ग को ध्यान में रख के, इसी तरह हमारा न्याय पत्र बना है। न्याय पत्र में जो राहुल गांधी जी यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो करोड़ों लोग मिले हैं उन्होंने जो अपनी चिंताएं बताई हैं, वेदना बताया है, अपना सपना बताया है, उन सबको समाहित किया गया और उसको हम लागू करने का काम। आज पूरे देश के अंदर वातावरण बदल रहा है। 2004 में इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया, लेकिन क्या हुआ? क्या मानते हो आपके देश में अभी भी मोदी लहर है या? मोदी, अरे मोदी के नाम पर तो और खिलाफ वोट पड़ रहा है। आज नौजवानों का रोजगार कहाँ है?
महंगाई का क्या हाल है? और महंगाई इसलिए नहीं हो रही कि कोई कारण है, बाजार का कारण है। सरकार उन उद्योगपतियों से लूट का पैसा ले रही है। और क्यों, उदाहरण देता हूं, आप दवाई देखिए, आप एक दवाई आज खरीदिए, वही एक महीने भर बाद खरीदिए, उसका दाम बढ़ा हुआ होगा। तो ये थे मोहन प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वो कोटा में आए हैं और उन्होंने कहा है कि गुंजल की जो है निश्चित रूप से जीत होगी। इसके अलावा देश में और प्रदेश में भी जो है अच्छी खासी संख्या में कांग्रेस और गठबंधन की जो है सीटें आने वाली हैं। गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।